राजस्थान के उदयपुर में हुई कन्हैयालाल की हत्या के बाद से देश भर में आक्रोश का माहौल है और इसी को लेकर आज गुरुग्राम के मानेसर गांव के मंदिर में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण व हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने भाग लिया। इस महापंचायत का उद्देश्य था मानेसर क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे मुस्लिमों की वेरिफिकेशन कराना, जिसे लेकर महापंचायत की ओर से प्रशासन को पत्र लिखकर 7 दिन का समय दिया गया है। महापंचायत ने फैसला लिया कि जिला प्रशासन अगर 1 सप्ताह के अंदर यह जांच नहीं करता है तो 1 सप्ताह बाद और बड़ी महापंचायत का आयोजन होगा और उसके बाद सभी की वेरिफिकेशन ग्रामीण खुद करेंगे। वहीं मानेसर औद्योगिक इलाके में स्थित हमदर्द कंपनी के खिलाफ भी महापंचायत में जमकर गुस्सा देखने को मिला। क्षेत्र के ग्रामीणों का आरोप है कि हमदर्द कंपनी में सिर्फ मुस्लिमों को ही नौकरी पर रखा जाता है, इसलिए सभी ग्रामीण हमदर्द कंपनी प्रबंधन से बात करेंगे ताकि उनके यहाँ 50% हिंदुओं को नौकरी दी जाए, वरना कंपनी पर ग्रामीण ताला जड़ देंगे। पंचायत का मेन मुद्दा सिक्योरिटी को लेकर है, सुरक्षा को लेकर है। गांव समाज अपनी सुरक्षा चाहता है क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों पर टिककर अपनी सुरक्षा नहीं की जा सकती। दूसरा विषय हमारी जो धनापार्जन की जो योजना है उनको लेकर है। हमारे गांव के बच्चों के जो काम धंधे थे उनको बाहर से आने वाले कुछ बैड एलिमेंट्स हैं उस पर कब्जा करके बैठ गए। मैं आपको बताऊं कि IMT के अंदर हमदर्द कंपनी है जिसमें 100% अगर देखा जाए तो माउंटेन्स लोगों को केवल नौकरी दी जाती है। अब आगे बिल्कुल तय कर दिया है कि अगर 50% हमारे लोगों को उसमें नौकरी नहीं दी गई तो उसको ताला लगा दिया जाएगा। हमारे जो समाज है उनकी तरफ से बिल्कुल तय है ये। बिल्कुल बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं आपको बताऊं कि 2020 में जब कोविड आया था तो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति भी अपने मकान को छोड़कर यहाँ से चला गया था, लेकिन झुग्गियों में बसे हुए वो लोग और किसी के कमरे में भी किराए पर रह रहे थे वो लोग मकान को छोड़कर नहीं गए, जबकि दुकानें बंद थी, धन उपार्जन के जो भी साधन वो सब बंद थे। उसके बावजूद उन लोगों को कहाँ से खाने को मिल रहा था, कहाँ से उन लोगों को सहायता राशि मिल रही थी, ये बड़ा गहन चिंतन का विषय है। तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल यहाँ से निकालने का काम समाज के द्वारा और कानून के द्वारा किया जाएगा। और कानून को भी यानी प्रशासन को 7 दिन का हमने समय दिया है। 7 दिन में वो हमारे द्वारा जो ज्ञापन में उनको लिखित में हम दे रहे हैं, उन पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले अगले रविवार को अब से भी कई गुना ज़्यादा बड़ी पंचायत रखी जाएगी और उसमें कोई भी बात अगर होती है तो उसकी जिम्मेदारी अगर किसी की होगी तो वो प्रशासन की होगी, क्योंकि हमने उनको 7 दिन का टाइम दे दिया है। सबसे बड़ा सुझाव जो आया है, अपनी पहचान छुपाकर जो काम कर रहे हैं, जो व्यापारिक संगठन या व्यापारिक व्यावसायिक संस्थान इनके है, इन्होंने बना रखे हैं, वो स्थान नहीं है या वो केंद्र नहीं है। इनके सिर्फ और सिर्फ जिहाद और कट्टरता के वो पॉइंट्स हैं जिनसे ये अपना एजेंडा चला रहे हैं। उनसे हमने इनको बाहर करना है। इनकी पहचान क्या है ये हमें प्रशासन के माध्यम से और पूरे समाज के माध्यम से जानना है कि ये कौन है, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है या कट्टरपंथी जिहादी कहाँ से आए हैं, ये कौन है, क्यों इन्होंने अपनी आइडिया किस तरीके से बनवाई है यहाँ, और उन आइडियों में किन किन का रोल है, ये भी जांच का विषय है और जांच कराएंगे हम। चाहे फैमिली आईडी है, चाहे आधार कार्ड है और चाहे वोटर कार्ड है। बहुत सारे जो हमारे गाँव के या हमारे इस क्षेत्र के नहीं है उन्होंने भी बनवाए हैं। ये हमारी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम अपनी सुरक्षा के लिए सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं। तो आप स्वयं संभाल रहे हैं या नहीं, पहले प्रशासन और सरकार को हमने दिया है ये पंचायत, इसलिए अगली रखेंगे। टाइम जो दिया गया है वो प्रशासन और सरकार को दिया गया। कितने दिनों का समय दिया है? 7 दिन का समय दिया गया है। इसमें प्रशासन अपनी कार्रवाई करे, उसके बाद में हम निर्णय लेंगे और सभी को फिर दोबारा से निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है। अच्छा, ये सुझाव भी आए हैं कि यहाँ पे जितने भी किराए पर मुस्लिम लोग रह रहे हैं उन सबको बाहर किया जाए। हमें ऐसे सुझाव भी आए हैं कि हमें जिन पे शक होगा, जो हमारी सुरक्षा के लिए खतरा हमें दिखाई देगा, उन सबको बाहर करेंगे। गुरुग्राम के मानेसर में हुई महापंचायत से स्पष्ट हो गया है कि अब यह मुद्दा दबने वाला नहीं है। लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में जरूरत है कि प्रशासन इस मसले पर कड़ा रुख अपनाए और अवैध रूप से या फिर पहचान छुपाकर अवैध धंधों में लगे ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो समाज के लिए खतरा हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज अवशिष्ट की रिपोर्ट।